ऑल वेलकम टू आनंद। थैंक यू सर। तो जब आपने सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट पढ़ा पुणे हाईवे की, तो सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर का चेहरा आपके दिमाग में आया? सो मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा बैक स्टोरी बताना चाहूँगा। पुणे हाईवे ओरिजिनली एक प्ले है जो फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं राहुल डकूना, उन्होंने वो कहानी ऑलरेडी पहले लिखी थी और उस पर एक बहुत सक्सेसफुल प्ले चलाया था। एंड इनफैक्ट उस टाइम का एक छोटा सा किस्सा भी है कि अनुराग कश्यप जी वो प्ले देखने आए थे एंड उन्होंने तभी राहुल जी को ये बोला था कि क्यों ना तुम लोग इस पर एक फ़िल्म बनाओ। तो इस कहानी का बेसिक सार मुझे पहले से पता था और जब ये कहानी मेरे पास आई कास्टिंग के लिए उस टाइम पर जो हमारे मेन 4 किरदार हैं, अमित साध, जिम सर, मंजरी फडनीस और रजित कपूर सर, इनकी कास्ट, जो कि ये सारे लोग राहुल सर के साथ और बक्स सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ वो पहले काम कर चुके हैं। इनफैक्ट बक्स सर के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म थी नेल पॉलिश जो Z5 पे आई थी, अर्जुन रामपाल थे उसमें, मानव कौल वगैरह थे। तो ये जो 3-4 किरदार थे ये उन्होंने ऑलरेडी सोच रखे थे क्योंकि इनके साथ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका उठना बैठना है इन लोगों के साथ। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा था और जिसमें बहुत सारे अलग अलग शेड्स थे वो था वो किरदार जो अभी केतकी नारायण बुल के कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। बेसिकली कहानी उनसे बहुत मतलब उनके बहुत अलग अलग रंग है कहानी में। वो किसी को बहुत इनोसेंट देखेंगी, किसी को बहुत शातिर देखेंगी, तो उनके ऐसे बहुत सारे अलग अलग रंग हैं। और मुझे इस वजह से वो किरदार बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एंड जब मुझे इनिशियली बक्सर से भी जब मैं मिला था शुरू में, तो उनका भी यही कहना था कि ये जो एक किरदार है ये हमको बहुत सोच समझ के कास्ट करना होगा क्योंकि इस किरदार पे बहुत कुछ निर्भर करता है कहानी में। सो हाँ, वो किरदार बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसा था जिस पे मेरी सबसे पहले सोच गई थी कि हाँ ये एक किरदार है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कोई चेहरा तो नहीं आया था दिमाग में, बट हाँ कुछ कुछ चेहरे ऑब्वियसली थे कि जिनको मैंने सोचा था कि मैं इनको अप्रोच करूँगा इस पर्टिकुलर किरदार के लिए, वैसा। क्या क्वालिटी है आपको अमित साध और जिम सर में लगती है इस कैरेक्टर के लिए कि उन्होंने अच्छे से पुल ऑफ किया या आपके बारे में आपके एक्टर? सो जैसा कि मैंने बोला कि अमित साध और जिम सर ये दोनों कास्ट पहले ही राहुल सर ने और बक्स सर ने कर लिया था इनको कास्ट। बट जितना मैं इन दोनों को जानता हूँ और जितना मैंने इनसे मेरी जो भी कम्युनिकेशन हुई है या जो भी हमारी कॉन्वर्जेशंस हुई हैं, दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें देख रखी है। दोनों बहुत वेल रेड हैं। दोनों को बहुत अलग अलग किरदारों के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज है। तो जब आपको ऐसे एक्टर्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपको ना उनको सिर्फ एक बेसिक जिस्ट बताना होता है एंड उसके बाद उसमें जो अलग अलग रंग डालने हैं वो इस तरह के एक्टर्स बहुत इजीली डाल देते हैं। तो ये मतलब हम सब बहुत लकी रहे और सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया और इन दोनों एक्टरों ने ऑब्वियसली कहानी में बहुत ज़्यादा जान डाली है, दोनों किरदारों में बहुत ज़्यादा जान डाला है। तो बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, आप इमोशनल डेप्थ कैसे जज करते हैं ऑडिशन के टाइम? क्या स्क्रिप्ट रीडिंग ही काफ़ी होता है? सो इस पे मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि एक कोई भी समझदार कास्टिंग डायरेक्टर या इनफैक्ट डायरेक्टर भी होगा तो वो अपने एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा ये समझने के लिए कि वो उस एक्टर की वो मेंटली कितना ज़्यादा खुला हुआ है, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स ऑफ उसने अपनी ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी के आसपास कितने अलग अलग रंग महसूस कर रखे हैं, देख रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह का इंटरेक्शन एक्टर्स के साथ करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा कि अगर आप डेली 10 लोगों से मिल रहे हैं तो उसमें से कौन से वो 2 या 4 या शायद वो 10 के 10 ऐसे लोग हैं कि आप उनसे क्या करवा सकते हैं, ये आपको पता चलने लगता है।
एंड इस वजह से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इनफैक्ट, और जैसे जो मैंने जिस तरीके से अपना काम सीखा है, मुझे यही समझ में आया है कि हमको हर एक्टर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, सो दैट हमको ये समझ में आ जाए कि वो एक्टर कितना हमको क्या क्या दे सकता है ज़रूरत पड़ने पे। मतलब अगर मैंने उसे एक किरदार दिया और उसमें काला, सफ़ेद और हरा है, तो मुझे उसको काला, सफ़ेद, हरा बता दूं अगर मैं, तो वो कि मुझे काला, सफ़ेद, हरा और साथ में नीला भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये हमको पता चल जाता है वंस यू इंटरेक्ट विद समवन। सो हाँ, जैसा कि जो आपका सवाल था कि एक एक्टर से हमको क्या कुछ मिल जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब बिफोर वी अप्रोच दैट एक्टर, उससे पहले, और उसको हम स्क्रिप्ट दें और उसको हम स्क्रिप्ट समझाएं, उससे पहले एक होमवर्क हमारा ही खुद का ये होता है कि क्या ये एक्टर इस किरदार को निभा पाएगा। अगर निभा पाएगा तो ही हम उस एक्टर को अप्रोच करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी कास्टिंग डायरेक्टर्स कम इन द पिक्चर। नहीं तो आज से अगर मैं बहुत सालों पुरानी बात करूं तो कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, वो अब आ गई है, क्योंकि एक तो काम बहुत सारा हो रहा है, और थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए, एंड थोड़ा सा क्या है, हर फिल्म मेकर यही चाहता है कि मेरे हर किरदार में मुझे एक ऐसा चेहरा मिल जाए जिसकी पहले से कोई इमेज ना हो। तो वहाँ पे फिर हमारा काम आ जाता है कि हम नए चेहरों को ढूंढें, उन चेहरों के पीछे जो उनका दिमाग है, जो उनका दिल है, वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएगा और कर पाएगा, ये समझना हमारा काम है, और उसको समझकर उन लोगों को अप्रोच करना ये हमारा काम है। इमोशनल इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो काफ़ी सारे नए एक्टर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं क्या ऑनेस्ट एडवाइस आप दे सकते हो? सॉरी क्या ऑनेस्ट एडवाइस दे सकते हैं आप? मैं उनको बस यही बोलूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो लोगों को अप्रोच करें, उनको जाकर मिले। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कास्टिंग में, और उनसे वो जाकर मिलें, और उनको जाकर एक कहावत है हमारे पूर्वजों में, हम सब ने सुन रखी होगी कि जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। तो क्या है, और एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना होगा, और बहुत ज़्यादा समझदार होना होगा कि मैं किससे कब जाकर कहाँ कैसे क्या बात कर लूँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि इतने सारे एक्टर्स हैं, हाँ सच में इतने सारे एक्टर्स हैं, तो अगर उन सारे एक्टरों में से आपको एक जगह पहुंचना है उनको पीछे छोड़ते हुए, तो आप, या उनसे तेज़ आगे बढ़ना है, तो आपको ये जाकर करना होगा कि आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, उनको बताएं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। और इसके साथ साथ जितना हो सके अलग अलग किरदारों को ऑब्ज़र्व करें, पढ़ें। जैसे कि हम लोगों की सबकी ट्रेनिंग रही है कि बहुत बहुत कमाल कमाल के राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत कमाल कमाल की कहानियाँ, नाटक लिख रखे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन नाटकों को और उन किरदारों को अगर हम पढ़ें एज एन एक्टर्स, तो बहुत कुछ हमको उससे समझ में आ सकता है। कि क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा वाला है कि अगर आपने पेरिस देखा ही नहीं है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेरिस ड्रॉ कर दो, तो आप कैसे करोगे? तो वो करने के लिए आपको पेरिस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जितने ज़्यादा अलग अलग किरदारों को देखें, उनको समझें, आप उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपको उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंस आप कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को, अलग अलग किरदारों को समझ पाएंगे, और जब आपको वैसा किरदार मिलेगा तो आप उसको बहुत अच्छे से निभा लेंगे। तो पुणे हाईवे साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो आपको कौन सा सीन जो था जो पर्सनली इम्पैक्ट किया? इसके लिए मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जाइए और फिल्म देखिए। मैं ये अभी नहीं बोल सकता, और मैं ये बोलना भी नहीं चाहूँगा, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये फिल्म एक्चुअली बहुत इम्पैक्टफुल है। एक नहीं, इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं या एंटरटेन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आप पर। कहते हैं अभी भी अभी तो कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, आप इंडस्ट्री के अंदर है, इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरे हिसाब से कोई भी चीज़, मैं सिर्फ ये एक्टर्स के लिए नहीं बोलूँगा, हर इंसान, हर फील्ड में आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एंड जो भी एक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आए हैं, या हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप जिस फील्ड में हैं या मैं जिस फील्ड में हूँ, हमें यहाँ लाया नहीं गया था, हम खुद आए थे, अपनी मर्ज़ी से आए थे। तो
वहाँ पे चीज़ें होंगी जो कि अच्छी हों, वहाँ पे चीज़ें होंगी जो कि बुरी होंगी। आपको उन सबको डील कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, जैसा कि है कि मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। तो हर एक चीज़ में एक नेगेटिव साइड और एक पॉजिटिव होगा, और आपको पॉजिटिव को दिमाग में रख कर आगे बढ़ना होगा और नेगेटिव को भूलना पड़ेगा, और उन चीज़ों से कैसे डील करना है ये आपको करना पड़ेगा। मतलब ये, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने कभी किसी बड़े एक्टर को मना किया हो बिकॉज उनकी वाइफ स्क्रिप्ट से मैच नहीं हुई? नहीं, हम वैसे एक्टर्स को अप्रोच ही नहीं करते ना। मतलब ये ऐसा है कि अगर एक एक्टर है, और नया पुराना बड़ा छोटा मैं ऐसे नहीं मानता, एक्टर एक्टर होता है। तो अगर वो एक्टर उस चीज़ के लिए सूटेबल है तभी हम उसको अप्रोच करेंगे। मैं एज ए कास्टिंग मैं पहले कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर से, राइटर्स से जितना ही ज़्यादा हो सके हर किरदार की जानकारी ले लूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे पता होगा मैं उस हिसाब से और ज़्यादा क्लियर हो जाऊँगा अपने दिमाग में कि मुझे किस एक्टर को अप्रोच करना है और किसको नहीं करना है। तो मैं ये नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार बहुत सीनियर एक्टर्स आते हैं कि यार आदित्य तुम ऐसा कुछ कर रहे हो और इसमें ये वाला किरदार है जो शायद मैं कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं उनको मना नहीं करता हूँ, बट मैं उनको बताता हूँ कि ये किरदार कैसा है। और जब मैं वो बताता हूँ तो मेरे हिसाब से मतलब एक्टर्स इतने समझदार, और जो भी मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो इतने, उनको भी इतनी समझ होती है कि भाई हाँ इस किरदार में मैं बैठूंगा नहीं बैठूंगा, उनको इतनी समझ होती है। तो वो भी ये समझ जाते हैं, जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किरदार कैसा है, वो समझ जाते हैं कि हाँ इसमें मैं सूटेबल हूँ या नहीं हूँ। सर, क्या टीवी एक्टर्स का वो फिल्म और ओटीटी में अभी लेस लिया जाता है? सर, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि एक्टर एक्टर होता है, वो टीवी का हो फिल्म का हो। सिर्फ हाँ एक चीज़ होती है कि जब आप टीवी पे एक पर्टिकुलर किरदार बहुत लंबे टाइम तक निभा रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी एक बहुत स्ट्रांग इमेज बन जाती है। इसलिए आजकल जितने भी टेलीविज़न में भी जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक किरदार जब जी लेते हैं 6 महीने 8 महीने 1 साल, जब तक वो शो चलता है, वो उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में जो उनकी एक छवि बन गई है वो निकल जाए, एंड वो उसके बाद एक नए किरदार में दिखें। तो जैसा कि मतलब मैंने आपको बोला कि एक्टर एक्टर होता है, और अगर आप एक्टर अच्छे हैं और आप को समझ है किरदारों की, तो आप टीवी से आएँ या आप स्टेज करके आएँ, या आप मे बी नए हो, बहुत फ्रेश हों, या बस थिएटर करके आए हैं या सिर्फ वर्कशॉप्स करके आए हैं, तब भी आपको काम बिल्कुल मिलेगा। और हम सब को रोज़ नए अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैं अभी 2-4 दिन पहले भी एक बहुत सीनियर एक्टर को मैंने ये बात बोली कि एक अच्छे एक्टर को अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितने अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अच्छे एक्टर्स की है। तो एक्टर्स को हमको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ही यही है कि हम एक्टर्स को अप्रोच करते रहें, रोज़ नए चेहरों को अप्रोच करते रहें।